हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इसमें जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हॉस्पिटल फार्मेसी का। ये देखो, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी या डिप्लोमा सेकेंड ईयर का, ठीक है। इसमें हम लोग पहले पार्ट में पढ़े थे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के बारे में पढ़े थे और उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे इसका कंपोजिशन और फंक्शन। तो चलो शुरू करते हैं आज की हम लोग को वीडियो को। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर दीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कंपोजिशन एंड ऑपरेशन। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग को किस किस चीज से कोई चीज बनी है, मतलब क्या है कंपोजिशन का मतलब आप लोग समझिए सिंपल। कंपोजिशन मतलब क्या है कि जैसे कि एक दवा है वो किस किस साल्ट उसमें, मतलब कौन कौन सा साल्ट है, उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिशन। ऑपरेशन मतलब कोई चीज को हम लोग जैसे जैसे ऑपरेशन हो गया, सर्च ऑपरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस तरीके से कोई प्रक्रिया रहती है शुरू से लेकर लास्ट तक चलती है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो चलो देखते हैं हम लोग इसका। देखो, द पीटीसी कंपोस्ट ऑफ, मतलब कि पीटीसी में कौन कौन मेंबर रहते हैं, ठीक है। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो आप देखो, एटलीस्ट 3 फिजिशियन मतलब क्या है, 3 डॉक्टर कम से कम रहना चाहिए। फिजिशियन मतलब सिंपल जान दो, डॉक्टर होता है। क्या होता है? डॉक्टर। कम से कम 3 डॉक्टर होना चाहिए। 1 फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट मतलब क्या होगा, वो बी फार्मा कर सकता है या तो वो डिप्लोमा करेगा, डी फार्मा, ठीक। तो इसको बोलते हैं, यही लोग क्या बनते हैं, ये फार्मासिस्ट बनते हैं। कौन बनते हैं? ये फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के एक फार्मासिस्ट कम से कम होना चाहिए। 1 फ्रॉम द नर्सिंग स्टाफ, मतलब एक नर्स होना चाहिए। एक होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या, जो हॉस्पिटल को पूरा चला रहा है उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो क्या है, अब मतलब इसमें पॉइंट देखो क्या क्या है इसमें कंपोजिशन में। कमिटी मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्निंग यूनिट ऑफ इलेक्टेड ऑफिसर एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लिनिकल स्टाफ। मतलब क्या है, जो हम लोग के ये कमिटी के मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, कमिटी मेंबर। तो सिंपल जान जाओ, कमिटी के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, कमिटी मेंबर किससे कौन इनको मतलब कि अपॉइंट करता है, अपॉइंट कौन करता है। तो सिंपल जान जाओ, जो हम लोग की क्या होती है, एक गवर्निंग यूनिट होती है। कौन होता है? गवर्निंग यूनिट। जो गवर्निंग यूनिट होती है ना, वही क्या करती है, हम लोग के इसको जो मेंबर इसके रहते हैं उसको क्या करती है, अपॉइंट करती है। उनका काम ही होता है कि मतलब कि वो सही सही लोग को क्या कर दें, उसको अपॉइंट कर दें। उससे क्या होगा, हम लोग की जो कमेटी रहेगी वो सही हो जाएगी। या तो ये कर देंगे, गवर्निंग यूनिट कर देगी, जो गवर्निंग यूनिट कर सकते हैं। या तो कौन करेगा, हम लोग के ऑर्गेनाइज्ड क्लिनिकल स्टाफ। मतलब क्या है, जो ऐसा स्टाफ जो कि पहले से उनको पता है कि कौन कौन इसमें रहते हैं मेंबर, वो करेगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही लोग जो रहेंगे वो हम लोग के इसमें जो हम लोग कमेटी बन रही है उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या, ए चेयरमैन फ्रॉम द अमंग फिजिशियन। मतलब क्या है, एक चेयरमैन रहेगा। कौन रहेगा? चेयरमैन रहेगा। कहाँ से रहेगा? ये जो हम लोग के ये पहले बताया था मैं, 3 फिजिशियन होते हैं, मतलब 3 डॉक्टर होते हैं। इन्हीं में से कोई एक, कौन एक क्या बन जाएगा, हम लोग का चेयरमैन बन जाएगा। कौन बनेगा? वो चेयरमैन बन जाएगा, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव इज अपॉइंटेड एज फार्मासिस्ट यूजुअली डिजिग्नेटेड एज सेक्रेटरी। मतलब कि जो हम लोग के फार्मासिस्ट रहते हैं, जो हम लोग का यहाँ पे बताया था, एक फार्मासिस्ट है यहाँ पे देखो, ये क्या बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा। सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, अध्यक्ष बन जाएगा। क्या बनेगा? ये अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये हो गया हम लोग के अध्यक्ष। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या नेक्स्ट पॉइंट देखते हो क्या है, द कमिटी शुड मीट रेगुलरली। मतलब जो कमिटी है वो हमेशा रेगुलर तरीके से क्या मीट करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट कम से कम छः दफा, कम से कम एक साल में कम से कम 6 बार ये इसको मिलना चाहिए, ठीक है। एंड मोर ऑफन व्हेन नेसेसरी, अगर जरूरी है तो इससे भी ज्यादा मिल सकती है, 7 बार 8 बार, जितना जरूरी है। पर कम से कम कितना मिलना चाहिए, 6 बार एटलीस्ट। मतलब कि कम से कम इसमें 6 बार मिलना ही है, पर उससे ज्यादा हो सकता है, अगर जरूरत है तो उससे ज्यादा भी मिल सकती है, ठीक है। और द कमिटी शुड इनवाइट इट्स मीटिंग, मतलब कि जो कमिटी है कि अपने मीटिंग में किसको इनवाइट करना चाहिए, अ पर्सन विद इन, मतलब कि एक ऐसा आदमी जो कि हम लोग कमिटी के अंदर से या तो वो कमिटी के बाहर से, पर उसको क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल हु कैन कंट्रीब्यूट, ऐसा इंसान जो क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर सके स्पेशलाइज्ड यूनिक नॉलेज। मतलब एक स्पेशल, मतलब इस विशेष तरीके की नॉलेज और अलग तरीके की नॉलेज को
और क्या करे, स्किल को मतलब कि वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। स्किल मतलब क्या होता है, सिंपल जान जाओ। स्किल मतलब यही होता है कि जैसे क्या है ना, किसी को कोई जो रहता है किसी चीज में अच्छा होता है, जैसे कोई इंसान है वो पढ़ने में अच्छा है तो उसकी स्किल यही है कि वो स्टडी में अच्छा है। कोई है स्किल किसी के पढ़ाने में अच्छा है, उसकी वो स्किल है। कोई इंसान किसी चीज में अच्छा होता है, परफेक्ट होता है, मतलब कि ज्यादा अच्छा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्किल होता है। तो वो स्किल कर दे और उसको जजमेंट करने का मतलब उसको जज कर सके किसी चीज को, वो चीज उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है, जो आ रहा है उसमें कमिटी में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन देख चुके, इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन एंड स्कोप, मतलब कि इसका काम क्या होता है, स्कोप मतलब कि कहाँ कहाँ ये हम लोग लग सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग फंक्शन एंड स्कोप देखेंगे। इसमें देखो पहला क्या है, इट डेवलप पॉलिसीज रिगार्डिंग द ड्रग सेफ्टी। ये क्या करते हैं, अलग अलग नीति बनाते हैं, क्या करते हैं, नीति बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, किससे रिलेटेड, ड्रग की सेफ्टी से रिलेटेड। तो ड्रग की सेफ्टी क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखो, इट डेवलप हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम है ना, ये हम लोग के सिलेबस में दिखाऊंगा ना तुम लोग को आगे, एक पूरी टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ाऊंगा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। पर अभी आ गया तो मैं आप लोग को छोटी सी इसकी डिफिनेशन देता हूँ, फिर आगे तीसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे नोट करके कोई चीज डलवा देता हूँ अगर इंपॉर्टेंट रहती है तो। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, द फॉर्मुलरी सिस्टम इज अ मेथड बाय विच फिजिशियन फार्मासिस्ट वर्किंग थ्रू, मतलब कि जितने फिजिशियन होते हैं कौन रहते हैं, डॉक्टर होते हैं, ठीक है, और कौन, फार्मासिस्ट है। ये क्या करते हैं, ये हम लोग के एक साथ काम करते हैं, किसके जरिए काम करते हैं, हम लोग के ये हॉस्पिटल फार्मुलरी सिस्टम के एज फार्मासिस्ट एंड थेरापेटिक कमिटी ऑफ द मेडिकल स्टाफ। अब किस लिए करते हैं, इवेलुएट मतलब क्या करते हैं, जांच करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, क्या करने के लिए, मूल्यांकन, एंड सेलेक्ट मेडिकेशन फॉर द यूज इन हॉस्पिटल, मतलब कि हम लोग का ये हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल में जो हम लोग की जो दवा है, क्या है, दवा है, कौन सी दवा सबसे बेस्ट होगी उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उस इवेलुएट करते हैं, मतलब कि जांच करते हैं कि वो सच में बेस्ट है कि नहीं, ठीक है। इसका इन दोनों का ही मतलब हॉस्पिटल फार्मुलरी सिस्टम में यही चीज होती है, इसका काम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड फंक्शन क्या है, इट प्रोमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग, मतलब कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग, मतलब कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विदाउट वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि कोई इसमें वेस्ट नहीं होता है और कोई डुप्लीकेशन मतलब कि एक जैसे डुप्लीकेट चीज नहीं बनती है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर रेशनल यूज ऑफ ड्रग ऐसी वर्ड आ गया तो हम लोग उसको पूरा इलेबरेट करके उसको पढ़ेंगे। तो इलेबरेट करते हैं, चलो देखते हैं रेशनल यूज ऑफ ड्रग। तो अब इसका हम लोग देखें क्या है, द रेशनल यूज ऑफ ड्रग रिक्वायर दैट द पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएट ड्रग, मतलब कि जो हम लोग का पेशेंट है कैसा कैसा हम लोग का दवा इस्तेमाल करना चाहिए, अप्रोप्रिएट ड्रग, मतलब कि सही सही जो दवा है वही पेशेंट को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखें विथ प्रूवेन, अब उसके आगे देखो क्या लिखा है, हम लोग वो देखते हैं। प्रूवेन सेफ्टी, क्या लिखा है इसमें, सेफ्टी, मतलब कि इसकी जो सेफ्टी होगी वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट मतलब ड्रग की जो सही ड्रग भी रहे और क्या रहे उसकी सेफ्टी भी अच्छी रहे, ठीक। एंड इफिकेसी मतलब क्या होता है कि वो कितना ज्यादा असरदार है, मतलब कि इफिकेसी मतलब कि वो कितना ज्यादा उसकी असर कितना ज्यादा होती है, मतलब कि जैसे 100% एफिकेसी है कि 80% एफिकेसी, उसको कहते हैं कितना ज्यादा असरदार है। एंड राइट पेशेंट, जो पेशेंट ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट कोई और है दवा कोई और चल रही है, ठीक है, ये भी चीज का भी ध्यान देना हम लोग को, राइट पेशेंट। और देखो क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट डोज, जो डोज है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसमें देखो क्या क्या होता है, अप्रोप्रिएट डोज मतलब कि जो खुराक है वो भी सही होनी चाहिए, ठीक है। एंड डोजेस फॉर्म, डोज मतलब कि खुराक भी अच्छी होनी चाहिए और जो फॉर्म है उसकी वो भी सही होनी चाहिए, मतलब कि सॉलिड लिक्विड मतलब किस रूप में, उसको बोलते हैं फॉर्म। एट प्रूवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जो हम लोग का इंटरवल मतलब कितने एक दिन में कितनी बार खानी है, वो भी चीज उसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और वो चीज जो होती है ये लो कॉस्ट में मतलब कि कम दाम में होना चाहिए। तो इतना जैसे रेशनल यूज ऑफ ड्रग हम लोग को अगर करना चाहिए तो इतना चीज का हम लोग को ध्यान देना, जो ड्रग है वो क्या हो, सही ड्रग हो और उसकी सेफ्टी भी अच्छी हो,
इफिकेसी मतलब कि जो हम लोग का 100%, 90%, 95%, 80% इसकी इफिकेसी होनी चाहिए। और जो मतलब ऐसा ना हो कि आया कोई बुखार की दवा लेने के लिए हम लोग उसको दर्द की दवा दे दिए। तो राइट पेशेंट, सही पेशेंट को सही दवा चलनी चाहिए। अप्रोप्रिएट डोज मतलब कि उसका जो खुराक है वो भी एकदम सही होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि खुराक जो है उसको हम लोग गलत कर दिए, या तो उसके कौन से फॉर्म में वही हम लोग गलत कर दिए, या तो उसका हम लोग को 3 बार खाना हम लोग उसको एक ही बार दे दिए। इंटरवल ऑफ टाइम वो भी सही होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगी दे दी, ये सब सही करने के चक्कर में दाम भी कम होना चाहिए। ये सब चीज़ अगर सही होगी तभी इसको बोलेंगे हम रेशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या इसमें है, उसको देखेंगे हम लोग क्या लिखा है इसमें। इट टेक द रिव्यू ऑफ हॉस्पिटल फार्मूली सिस्टम। जो हॉस्पिटल फार्मूली सिस्टम है उसका क्या करती है, वो रिव्यू लेती है। तो ये क्या है, फंक्शन है। अब 5 पॉइंट देखो क्या है, इट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फिजिशियन, नर्स एंड वॉलंटियर। मतलब क्या है, ये क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और ये मतलब कि हम लोग का क्या करती है, ट्रेनिंग करती है। किसको, किसके लिए ट्रेनिंग करती है, हम लोग की फिजिशियन मतलब क्या होगा, ये डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देती है। और किसको देती है, नर्स को। किसको, नर्स को भी ट्रेनिंग देती है। और किसको देती है, वॉलंटियर। और वॉलंटियर क्या होता है, वॉलंटियर जो होते हैं ना वो हम लोग के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, पर वो कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में काम करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉलंटियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब तुम ही लोग कहीं ट्रेनिंग लेने जाओगे तो तुम लोग क्या कहलाओगे, वॉलंटियर कराओगे, क्योंकि तुम लोग को पैसा तो मिलेगा नहीं। हाँ, तो अब देखो 6 पॉइंट क्या है, इट डेवलप पॉलिसीज। मतलब क्या कि ये पॉलिसी नीति बनाती है, एंड प्रोसीजर मतलब पूरा तरीका बनाती है, फॉर द परचेसिंग मतलब कि दवा को खरीदने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बांटने के लिए, सिलेक्शन मतलब कौन सी हम लोग को दवा सिलेक्ट करनी, एंड स्टोरेज मतलब उस दवा को कैसे हम लोग स्टोर करेंगे, एंड द यूजेस ऑफ ड्रग, और जो दवा है उसको कैसे हम लोग को इस्तेमाल करना। ये सब चीज से रिलेटेड क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, मतलब नीति बनाती है, और वो तरीका बताती है। ठीक है, किस किस चीज के लिए, परचेसिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिलेक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए एंड यूज के लिए। ठीक है, अब देखो 7 पॉइंट क्या है, इट मैनेज द एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब कि हॉस्पिटल स्टाफ जो है उसके लिए क्या करती है, एजुकेशनल प्रोग्राम बनाती है, कि मतलब कि सबको एजुकेट किया जाए, शिक्षा दिया जाए। ठीक है, इट गिव एडवाइस टू द फार्मेसी डिपार्टमेंट। मतलब ये फार्मेसी डिपार्टमेंट को क्या करती है, एडवाइस देती है, मतलब सलाह देती है। अबाउट द परचेसिंग मतलब कि हम लोग को दवा को कैसे परचेज करना है। और स्टोरेज कंडीशन उसकी मतलब क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मतलब कोई धूल मट्टी ना आ जाए। अगर फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखना है, अगर कोई उसमें धूल मट्टी ना आ जाए, और कोई लाइट डायरेक्ट ना पड़े उस पर, कोई दवा पे, ड्रग एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट मेक द लिस्ट ऑफ इमरजेंसी ड्रग। मतलब कि जो हम लोग के इमरजेंसी ड्रग होते हैं, मतलब कि जो कि इमरजेंसी टाइम में आना चाहिए, उस दवा को हम लोग का रहना जरूरी है। क्योंकि अगर इमरजेंसी ड्रग नहीं रहेगी, कोई इमरजेंसी आ गई उस टाइम में, तो बड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी लिस्ट बनाती है। ठीक है, डेंजरस ड्रग ऐसी दवा जो कि खतरनाक होती है, और नारकोटिक ड्रग जो पहले ही मैं डिफिनेशन आप लोग बताया हूँ, एंड अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग ऐसी जो दवा हम लोग के जिसमें अल्कोहल रहता है। अगर वो दवा अगर ऐसे ही मिल जाएगी, हो सकता है कोई अल्कोहल पीने के लिए उसको दवा को लेके जाए तो उसका हो सकता है मिसयूज हो जाएगा। मिसयूज होगा कि नहीं, इस सब चीज़ का हम लोग को पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि वो दवा कहाँ जा रही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रही है। वो सब चीज़ को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कंटेनिंग एंड अदर ड्रग्स, वो सब चीज़ का पूरा लिस्ट बनाती है। ठीक है, इट इंटरेक्ट विथ FDA डिपार्टमेंट। FDA डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा आप लोग को क्या होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करना मतलब कि बातचीत करती है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का पार्ट जो है, ये वाला भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, तो इसीलिए ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।